बहुत समय पहले जब भारत खंडों में बटा हुआ था, एक चाणक्य नामक विद्वान ब्राह्मण ने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने की शपथ ली। उसके तेजस्वी नेत्रों में चिंगारियां थीं और उसके मस्तिष्क में वह योजना जिसे युगों तक याद रखा जाना था। पाटलिपुत्र में नंद वंश का अत्याचार चरम पर था। धनानंद राजा था, क्रूर, स्वार्थी और अहंकारी। चाणक्य जब एक सभा में नंद से अपमानित हुआ तो उसने निश्चय किया कि वह नंद वंश को मिटाकर एक योग्य सम्राट को भारत का राजा बनाएगा। चाणक्य ने कई वर्षों की यात्रा के बाद एक साहसी, दृढ़ संकल्प वाला युवक पाया, चंद्रगुप्त मौर्य। वह एक सामान्य परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में एक सम्राट की चमक थी। चाणक्य ने तक्षशिला में चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्ध कला, नैतिकता और राजधर्म की शिक्षा दी। वह दिन रात अभ्यास करता, अस्त्र शस्त्र चलाता, रणनीति सीखता। वर्षों की तपस्या के बाद समय आया जब नंद वंश को चुनौती दी गई। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की रणनीतियों के अनुसार सेना संगठित की और नंद वंश को हराकर पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। जनता ने हर्षोल्लास से उसका स्वागत किया और भारत को एक सशक्त सम्राट मिला। यूनानी राजा सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसकी सेना को परास्त कर दिया। समझौते के अंतर्गत चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया और पश्चिमी सीमाओं को सुदृढ़ किया। समय बीतता गया। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार किया और राजगद्दी अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दी। बिंदुसार के समय में साम्राज्य में स्थिरता आई। उनके पुत्रों में सबसे साहसी था अशोक। बचपन से ही वह तीव्र बुद्धि और प्रचंड योद्धा था। बिंदुसार के देहांत के बाद अशोक ने सत्ता संभाली। प्रारंभ में वह एक कठोर और युद्धप्रिय राजा थे, लेकिन जब उन्होंने कलिंग राज्य पर चढ़ाई की और लाखों लोगों की मृत्यु देखी, उनका अंतर्मन कांप उठा। यह घटना उनके जीवन का मोड़ बनी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्होंने युद्ध छोड़कर धम्म की राह चुनी, करुणा, सत्य और अहिंसा का प्रचार करने लगे। उनके आदेश से स्तंभ और शिलालेख बनाए गए, जिनमें धम्म की शिक्षाएं खुदी हुई थीं। उन्होंने विद्यालय, चिकित्सालय और धर्मशालाएं बनवाईं। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक फैला था। उसकी प्रशासन प्रणाली, सड़कें, जल संचय प्रणाली और न्यायिक व्यवस्था आधुनिक समय के लिए भी प्रेरणा है। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ, लेकिन जो बीज उन्होंने बोए, एकजुट भारत, नैतिक शासन और धर्म आधारित राजनीति, वह युगों तक भारतीय सभ्यता में जीवित रहे।